morning students. Today we are going to start a new chapter 33, development of embryonic development in human beings. मानव में भ्रूणीय विकास डेवलपमेंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हम आपको बताएं कि भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। इट इज ए डिप्लॉयड सेल in which start mitotic division in order called cleavage। जो युग्मनज होता है उसमें समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होने की प्रक्रिया को विदलन कहा जाता है और निरंतर समसूत्री विभाजन के लगातार होते रहने से युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन होना ही भ्रूणोद्भवन कहलाता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना भ्रूणोद्भवन। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अपना एक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि भ्रूण का विकास जाइगोट से होता है। अब इसमें हमने बात करेंगे क्लीवेज क्या है। क्लीवेज विदलन कौन सी प्रक्रिया है। विदलन प्रक्रिया के बाद ही भ्रूण का जो विकास है वो होता है। तो पहले जाने विदलन क्या है, इसको अपन पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। Initiation of mitotic division in zygote called cleavage। Initiation of mitotic division in zygote called cleavage। जो युग्मनज होता है उसमें समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होने की प्रक्रिया विदलन कहलाती है। इस मान लीजिए जाइगोट, तो इसमें फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल, सेकंड डिवीजन ट्रांसवर्स, अगेन थर्ड डिवीजन वर्टिकल और लास्ट एंड फाइनल। तो इस प्रकार से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इसमें डिवीजन जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, विदलन, क्लीवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोटिक डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल सेल्स अकर विच इज कॉल्ड टू सेल स्टेज। अब इस डायग्राम पर आ जाएंगे। जाइगोट में ये जाइगोट है, ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूज हो चुके हैं, जाइगोट बन चुका है। तो ये क्या है, डिप्लॉयड सेल है। अब इस डिप्लॉयड सेल में डिवीजन स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय माइटोटिक डिवीजन, इसमें जो पहला जो डिवीजन होगा इस प्रकार से, तो ये जो सेल है वो इस टू सेल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी डिवाइड हो जाती है। वन सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल स्टेज। तो ये अपना एग की मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जोना पेलिसोडा, इसके ऊपर कोरोना रेडिएटा होती है। तो ये जोना पेलिसोडा लेयर है और इसमें ये जाइगोट में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ और क्या बना, टू सेल स्टेज। पहले समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इन दो कोशिकाओं में से दो कोशिकीय अवस्थाएं जो आकार में बड़ी होती है वो विभाजित हो जाती है और दो से कितनी बन जाती हैं, तीन। इनमें से लार्ज सेल इज अगेन डिवाइडेड टू फॉर्म, ठीक है ना, लार्ज सेल्स फर्स्टली डिवाइड टू फॉर्म थ्री सेल स्टेज। और फिर इसमें से फिर जो लार्ज होगी वो फिर से डिवाइड हो जाएगी और फिर क्या बनाएगी, फोर सेल स्टेज। इस प्रकार ये कंटिन्यूअस जो माइटोटिक डिवीजन होता चला जाता है और 16 सेल स्टेज बन जाती है। 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16।
तो हम यहाँ देख रहे हैं 16 सेल स्टेज है। दिस 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। विदलन के पश्चात विदलन में जितने भी समसूत्री विभाजन होते हैं उन विभाजन के उपरांत एक 16 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है और यह 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तूतक। मोरूला को हिंदी में तूतक बोलते हैं और तूतक बनने की क्रिया तूतक की भ्रमण कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ मोरूला is called morulation. It will take place about 72 hours. मोरूला बनने की प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात युग्मनज से 72 घंटे का समय लगता है। इट मीन्स 3 days, 3 दिन का समय लगता है युग्मनज में विभाजन के पश्चात मोरूला बनने की क्रिया। तो अपन यहाँ देख सकते हैं, एक तो मोरूला में अंदर की कोशिकाओं का एक ग्रुप है और एक बाहर की कोशिकाओं का ग्रुप है। इन मोरूला देयर आर 2 ग्रुप इज प्रेजेंट, इनर सेल ग्रुप एंड आउटर सेल ग्रुप। तो मोरूला में इतना ही। अब ये जो सेल दिखाई दे रही है ना आपको मोरूला की, इनको अपन ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, कोरक खंड। मोरूला की जो कोशिकाएं होती हैं इनको कोरक खंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। एक बार बार अपन दिखाई दे रहा अपन को जोना पेल्यूसिडा। तो एग की जो सबसे फर्स्ट जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जोना पेल्यूसिडा, इसका क्या रोल है? दिस लेयर जोना पेल्यूसिडा प्रिवेंट द मोरूला, इट मीन जाइगोट जो है अपना डिवाइडेशन वाला है, जो उसको यूट्रस में अन्य कहीं भी अंतरोपण होने से बचाती है। दिस लेयर जोना पेल्यूसिडा प्रोटेक्ट एम्ब्रियो मान के चलेंगे इसको। तो ये उसमें को यूट्रस में किसी भी मतलब अनडिजायर्ड जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर इम्प्लांटेशन होने से रोकती है। और जैसे ही ये अपने फेलोपियन ट्यूब से निकल करके यूट्रस कैविटी में आ जाती है, तो यूट्रस कैविटी में आने के बाद जोना पेल्यूसिडा लेयर है जो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन अंडवाहिनी में ये उपस्थित होती है और गर्भाशय गुहा में आने के बाद ये गायब हो जाती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ब्लास्टुलेशन। तो अपन ब्लास्टुलेशन के बारे में भी जाने कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है। एक बात और बता दूं, यहाँ जो माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, तो प्रत्येक बार जब भी समसूत्री विभाजन जो होगा तो इसमें द नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बट इट्स साइज, सेल साइज बिकम डिक्रीज, बट द साइज ऑफ जाइगोट रिमेन सेम। वितरण की और समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में प्रत्येक विभाजन के पश्चात जो कोशिकाओं की संख्या है वो तो बढ़ती जाती है, लेकिन कोशिकाओं का आकार जो है, कोरक जो खंड है उनका आकार छोटा होता चला जाएगा, लेकिन जाइगोट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपन देख रहे हैं ये उसी प्रकार का सेम साइज में ये सर्कल से बने हुए, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अपन आते हैं अपने बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट में क्या है? मोरूलेशन। तो ए पॉइंट हमने पढ़ ही लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लास्टुलेशन। ये ब्लास्टुला क्या है? इसको बोलते हैं कोरक। ये कोरक अवस्था है। तो ये तो वही अपना फर्स्ट मोरूला है, ठीक है नहीं? तो मोरूला में अपन देख ही रहे हैं वही है, जोना पेल्यूसिडा है और दोनों सेल ग्रुप हैं। अब मोरूला की बात से ब्लास्टुला की अपन आपसे बात करें तो ब्लास्टुला के अंतर्गत हम क्या जानते हैं? ब्लास्टुलेशन। ऑन रीचिंग इन ल्यूमन ऑफ यूट्रस जोना पेल्यूसिडा डिसअपियर। तो हम बता चुके थे जैसे ही ये जोना पेल्यूसिडा युक्त अपना जो गर्भाशय में पहुंचता है तो ये जोना पेल्यूसिडा जो परत है वो गायब हो जाती है।
इट इज द लेयर एबो ऑन मोरूला, और जोना पेलोसिटा ये मोरूला के जस्ट ऊपर पाई जाने वाली परत होती है। द आउटर लेयर ऑफ मोरूला विच इज क्यूबॉइडल शेप। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं मोरूला के अंदर 2 सेल ग्रुप है, एक तो आउटर और एक इनर। तो जो आउटर यहाँ लिखा हुआ है, आउटर जो सेल ग्रुप है इसका मतलब शेप कैसी होती है, क्यूबॉइडल, यानी जो बाह्य कोशिकाओं का जो समूह है इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, घनाकार होती है। और एक कोशिकीय समूह अंदर है, तो अंदर वाले कोशिकीय समूह को तो क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, और बाहर वाला जो क्यूबॉइडल वाले जो शेप की जो कोशिकीय समूह उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, कोष पूरक कोशिकाएं। The outer layer of morula which is cuboidal shape convert quickly in flattened cell that is called trophoblast। तो अपन यहाँ देखें मोरूला के अंदर एक तो अंतर कोशिकीय समूह है, अंतर कोशिकीय समूह, और एक ये क्या है, बाहर घनाकार कोशिकाओं का समूह है। ये तुरंत ही अत्यधिक चपटी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। ये जो बाह्य आउटर सेल ग्रुप जो है ये घनाकार चपटी कोशिकाओं में बदल जाता है। जब ये घनाकार चपटी कोशिकाओं में बदल जाता है, जोना पेलोसिटा गायब हो जाती है, जब इसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट यानी कोष कोरक। ये जो ट्रोफोब्लास्ट यानी कोष कोरक है ये क्या करते हैं, ट्रोफोब्लास्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कोष कोरक इनर सेल ग्रुप तो क्या बनाता है, अपना एम्ब्रियो बनाता है, और ये एम्ब्रियो बन जाएगा तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है ये बनने वाले एम्ब्रियो को यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, और ये फिर मोर फ्लैट एंड होती चली जाती है। नेक्स्ट स्टेज में ये और ज्यादा फ्लैट एंड होती चली जाती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही अपना ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर बन जाती है तो इनर सेल ग्रुप और आउटर सेल ग्रुप, तो क्या होगा, यूट्रस केविटी के अंदर ये मूव करता रहता है। तो यूट्रस जो फ्लूइड होता है, गर्भाशय जो तरल होता है, वो डिफ्यूजन द्वारा इस सेल के अंदर बढ़ता चला जाता है, मोरूला के अंदर बढ़ता चला जाता है यूट्रस फ्लूइड। तो जैसे जैसे इसमें यूट्रस फ्लूइड स्लोली इसके अंदर बिल्डअप होता चला जाएगा तो क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर मूव पार्शियली फ्रॉम इनर सेल मास। तो जो कोष कोरक की जो परत होती है वो इनर सेल मास अंतर कोशिकीय समूह से हट जाती है एक तरफा, एक और एक सिरे से ये जुड़ी रहती है, यानी पूरी स्पेस को छोड़ देती है कि उस स्पेस में क्या भर जाता है, बिटवीन इन बोथ सेल ग्रुप यूट्रस फ्लूइड इज ए फिल्ड। अब इन दोनों कोशिकीय समूह के बीच में गर्भाशय तरल भर जाता है, और भर जाने से ट्रोफोब्लास्ट जो है, कोष कोरक जो है, अंतर कोशिकीय समूह से हट जाती है और एक सिरे पर अटैच रहती है। द इनर सेल ग्रुप अटैच्ड विद द ट्रोफोब्लास्ट इन वन साइड, किसी एक सिरे पर ये अंतर कोशिकीय समूह जो है ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी रहती है। बाकी स्पेस में क्या रहता है, अपना यूट्रस फ्लूइड होता है। अब ये जो गैप जो है और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जितना ज्यादा यूट्रस फ्लूइड फिल्डअप होगा ना इस मोरूला के अंदर, उतना ही ज्यादा इसको में जो गैप आ जाएगा। दिस गैप इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। इस गुहा को जिसके अंदर ये गर्भाशय तरल यूट्रस फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोरक गुहा। और जिस तरह पर अंतर कोशिकीय समूह कोष कोरक से संलग्न रहता है, द साइड ऑफ द अटैचमेंट ऑफ इनर सेल ग्रुप विद द ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड एक्टिव एनिमल पोल। ये क्या है, एक सक्रिय जंतु ध्रुव होता है, एंड जस्ट अपोजिट पोल इज कॉल्ड इनएक्टिव वेजिटल पोल। इसके विपरीत का जो सिरा होता है वो निष्क्रिय ध्रुव कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं वनस्पति ध्रुव, वेजिटल पोल। अब ये एपीएल बीपी यानी कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल का मतलब क्या हुआ। एनिमल पोल वो साइड है जिस साइड से ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस के जो लेयर होती है, सबसे इनर लेयर एंडोमीट्रियम, उससे अटैच होती है। ये यूट्रस है, इससे अटैच होगी। तो एनिमल पोल वाले सिरे से ही ये यूट्रस के एंडोमीट्रियम लेयर से अटैच होती है। गर्भाशय के आंतरिक पथ एंडोमीट्रियम से ये सक्रिय ध्रुव वाले सिरे से ही जुड़ती है, और ये जुड़ती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। अब हम देख रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट है वो और ज्यादा फ्लैट, मोर एंड मोर फ्लैट होती चली जाती हैं और एक सॉलिड स्टेट से में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट।
एक सिस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। नाउ मोरुला इज कंप्लीटली चेंज इनटू ए सिस्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरुला, इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बनने की जो क्रिया है इसको ब्लास्टुलेशन, यानी कि कोरक